आज की इस वीडियो में आप बहुत नया सीखने वाले हो। आज की इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप प्रतिरोध को देखकर उसकी वैल्यू बता सकते हो कि इसका मान कितना होगा। ये आपके एनडीए, आईआईटी, नीट जैसे एग्जाम में यूजफुल रहते हैं प्रश्न। और मैं आपको बता दूं, इसको पढ़कर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे कि आपने जितने भी वैद्युत परिपथ देखें, जैसे कि आपकी मोबाइल है, लैपटॉप है, या मैं आपकी बात करूं घर में टीवी है या एलईडी है, उनमें क्या होते हैं बहुत सारी उसमें प्लेटें लगी होती हैं और उनमें क्या होते हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स लगे होते हैं और उन्हीं में रजिस्टर्स लगे होते हैं यानी प्रतिरोध लगे होते हैं। जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, ये पूरी प्लेट है और इसमें बहुत सारे वैद्युत प्रतिरोध लगे हुए हैं यानी कि वैद्युत रजिस्टर्स लगे हुए हैं। अब इन रजिस्टर्स की मान कैसे फाइंड करोगे और घरेलू या प्रायोगिक तौर पर इनकी जो रजिस्टर्स होते हैं ये कितने प्रकार के बनते हैं। देखिए इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कई सारे यहाँ पे दो तरीके के आपको रजिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। एक पर तो कुछ कलर दिखाई दे रहे होंगे जैसे कि ये है, और एक आपके छोटे छोटे हैं, ये भी आपके रजिस्टर्स हैं। इन दोनों में अंतर क्या है ये भी चीज की डिस्कस करेंगे। देखिएगा, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सोचते हैं वैद्युत प्रतिरोध के बारे में। हम पुराना वीडियो आपने देखा होगा, यानी कि वैद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये इतना समझते हो, सबको पता है, ठीक है। अब ये रुकावट यानी वैद्युत प्रतिरोध का मान ओम होता है, यानी मात्रक ओम होता है। कि ऐसा नहीं है कि ये चीज, ये वैद्युत प्रतिरोध एक प्रकार से बेकार चीज भी है और अच्छी चीज भी है। लेकिन हम वैद्युत प्रतिरोध क्यों यूज करते हैं भाई? क्योंकि हमको मान लीजिए वैद्युत धारा या कम वोल्टेज की आवश्यकता है या वैद्युत धारा की कम आवश्यकता है, तो वहां पर हमारा क्या है, छोटा इंस्ट्रूमेंट है और उसको ज्यादा धारा आएगी तो उसको फूंक देगी यानी खराब कर देगी। तो वहां पर हम रजिस्टर्स लगा देते हैं ताकि वो वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डाल देता है। उससे क्या होगा कि हमको जितनी आवश्यकता है धारा की या वोल्टेज की उतने हमको मिल जाती है। तो ये एक बहुत ही यूजफुल, और दुनिया के कोई भी सर्किट ले लो वहां पर वैद्युत प्रतिरोध जरूर लगा होगा, क्योंकि बिना वैद्युत प्रतिरोध से काम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं हम जो दैनिक जीवन में या जितने भी हमारे घरों में टीवी, डीवीडी, सीडी प्लेयर, रेडियो या जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं, उनमें वैद्युत प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तार आबद्ध प्रतिरोध और एक होता है आपका कार्बन प्रतिरोध। ये तार आबद्ध प्रतिरोध कौन से होते हैं? ये नाइक्रोम या मैग्नीन या टंगस्टन धातु के बने होते हैं, यानी मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। और ये इनकी जो वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने की जो क्षमता होती है, अर्थात इनकी जो वैल्यू होती है बहुत ज्यादा कम होती है। यानी कि ये जो जितने भी प्रतिरोध होते हैं डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, इनकी वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालना, यानी कि बहुत कम रुकावट डालते हैं। यानी कि ये जैसे कि मोबाइल्स की प्लेटें हुई या आपका लैपटॉप की प्लेटें हुई या टीवी, एलईडी वगैरह की प्लेटें हुई, उनमें छोटे छोटे लगाए जाते हैं, जितनी हमको आवश्यकता अनुसार लगाए जाते हैं। ओके, चलिएगा, तो जहां पर जितनी की आवश्यकता उतनी, यानी पर इतना समझ लीजिए कि ये बहुत, इनका जो मान होता है बहुत कम होता है, इनका परास बहुत कम होता है, इतना समझ लीजिए। फिर आते हैं हैवी यानी कि वैद्युत धारा के मार्ग में जो ज्यादा रुकावट डालते हैं, अर्थात जिनकी वैल्यू ज्यादा होती है, उनको बोलते हैं कार्बन। वो कार्बन से बनाए जाते हैं तो उनको बोलते हैं कार्बन प्रतिरोध। अब इन पर क्या होता है, ये अधिक परास वाले होते हैं। तो हम स्पेशली कार्बन प्रतिरोध की हम बात करेंगे, क्योंकि कार्बन प्रतिरोध ये है, डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, ये आपका कार्बन प्रतिरोध है और इस पर बहुत सारे कलर हैं। ठीक है, तो इन कलरों को हम स्टडी करेंगे और इन कलरों को देखकर ही हम आपको बताएंगे कि इसका वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये कलर देखकर ही आप बता सकते हो। अब इन पर देखिएगा, आपको दिखाई दे रहे होंगे 4 कलर दिखाई दे रहे होंगे। प्रत्येक प्रतिरोध, बहुत सारे प्रतिरोध आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें कोई भी एक ऐसा प्रतिरोध नहीं है जिस पर 4 से ज्यादा कलर हैं। हो सकता है कि 3 कलर आपको मिले, हो सकता है कि 2 कलर मिले, लेकिन 4 से ज्यादा कलर आपको किसी भी प्रतिरोध पर दिखाई नहीं दे रहे होंगे। तो हमारे पास में बेसिकली 4 कलर की आवश्यकता है। ठीक है, चलिएगा अब सारा डिस्कस करेंगे हम। देखिए 4 कलर होंगे तो वो होंगे कैसे कैसे, देखिए आपको पहला कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर, चौथा कलर। अब आपको कैसे पता चले कि यही पहला है? हम इधर से भी तो काउंट कर सकते हैं, नहीं,
क्योंकि 3 जो कलर की पट्टियां होंगी, आपको 4 बैंड दिखाई दे रहे होंगे, 4 कलर की पट्टियां दिखाई दे रही होंगी, लेकिन 3 पट्टियां तो पास पास होंगी और एक पट्टी बिल्कुल अलग होगी। देख लीजिए, प्रत्येक को देखिए, 3 पास पास और चौथी अलग, चौथी आपके कोने पर होगी, 3 ये इधर होंगी। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि आपको काउंट इधर से करना है। अब कैसे करना है, जैसे मैंने नियम डाला, पहला कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर, चौथा कलर। पहला कलर आपको प्रथम सार्थक अंक यानी कि पहला एक वैल्यू लेनी है, दूसरा दूसरी भी एक वैल्यू लेनी है, तीसरे पर आपको क्या करना है, गुणांक यानी उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, और चौथा क्या है, उसकी सहनशीलता यानी टॉलरेंस है। ठीक है, आपको सहनशीलता लिख दीजिए या विश्वसनीयता। ठीक है, क्या बोलेंगे, विश्वसनीयता, विश्वसनीयता। ठीक है, क्या, विश्वसनीयता जो बोलते हैं ना आप, वो चीज लिखेंगे हम यहाँ पर, या इसको इंग्लिश में आप बोलिएगा टॉलरेंस बोलिए। क्या लिखेंगे हम इसको, टॉलरेंस लिख दीजिए, ये हो गया आपका टॉलरेंस। तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, इंग्लिश का वर्ड कुछ ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए अब इसकी हम बात कर रहे हैं, तो अब देखिए फटाक से निकालेंगे हम। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कलरों का क्या है, किस तरीके से इसको हम याद करेंगे। तो आपको एक ये टेबल याद करनी है। टेबल कैसे याद करनी है, काले रंग के लिए पहला कोड रहेगा आपका 0, भूरा रंग यानी कि आपका ब्राउन, ब्राउन कलर के लिए 1, रेड यानी कि लाल कलर के लिए 2, नारंगी ऑरेंजी कलर के लिए 3, पीले कलर के लिए 4, हरा कलर के लिए 5, नीला, बैंगनी, सिलेटी यानी ग्रे कलर के लिए 8, सफेद व्हाइट कलर के लिए 9, और स्वर्ण के लिए कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, अब गुणा जब करोगे तो ये लाल कलर के लिए इतना, ये चीज आपको इस तरीके से लेनी है। और ये टॉलरेंस में केवल 3 है, यदि 2 ही कलर मिलेंगे या कलर नहीं मिलेगा, या तो आपको स्वर्ण कलर गोल्डन कलर की पट्टी मिलेगी लास्ट की, या मिलेगी आपको सिल्वर कलर की। गोल्डन कलर की मिलेगी तो ±5 लगाएंगे, 5%, रजत निकालेंगे तो 5% है, 10%, यानी उसमें कितनी त्रुटि हो सकती है। एरर इन मेजरमेंट इन रेजिस्टेंस यानी कि उसमें कितना, जैसे कि कोई चीज है, देखिए आपको मैं बताऊं, टॉलरेंस यदि मैंने किसी की वैल्यू लिखी है यहाँ पर 25, ठीक है 25 लिखी है, तो 25 mm में कह रहा हूं कि ये वाला जो मार्कर है या मार्कर का कैप है, इसकी लंबाई 25 mm है, तो मैं 125 बोला है, और इस पर मैंने लिख दिया ±5, ठीक है, ±5 लिख दिया, 5 mm और लिख दिया है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू तो मैंने 125 mm बताई है, लेकिन ±5 का मतलब ये है कि 125 से 5 mm ज्यादा भी हो सकती है, 5 mm कम भी हो सकती है, यानी कि इसके लमसम हम इसको 120 भी मान सकते हैं और इसको 130 भी मान सकते हैं। मेजरमेंट में थोड़ा बहुत हो सकता है कि एरर आ गया हो, त्रुटि हो सकती है, इससे ज्यादा त्रुटि नहीं हो सकती मेजरमेंट में, तो ये हम मान के चलते। तो हो सकता है कि इसमें मतलब 5% की त्रुटि हो सकती है इसकी वैल्यू में, तो ये होता है इसका मतलब। ठीक है, चलिए अब हम वैल्यू निकालना आपको बताते हैं कि वैल्यू किस तरीके से निकालोगे। जैसे कि ये देखिएगा, आपको एक मैं आपको कलर देता हूं, यानी कि ये देख लो, सिंपल सा एक यहाँ पर डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है ये वाला क्वेश्चन, देखिएगा एक ये है, एक प्रतिरोध है जिस पर ये वाले कलर, एक प्रतिरोध है क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा हूं, जिस पर कैसे कैसे कलर हैं। पहला कलर यानी कि समझ लीजिएगा आप, ये है कैसा है, ये रेड तो नहीं है, रेड नहीं, दूसरा वाला लेता हूं जिस पर आपको सही दिखाई देंगे। ठीक है, ये है आपका, इस तरीके से समझिएगा कि इस पर काला हरा लाल, काला हरा लाल और आपका सुनहरा, ये एक प्रतिरोध पर ये 4 कलर की पट्टियां हैं, एक प्रतिरोध पर ये 4 कलर की पट्टियां हैं, तो उसका मान आपको बताना है कि उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो देखिए इसका रेजिस्टेंस किस तरह से निकालोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको दिक्कत आ रही होगी सर हम इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करने की देखिएगा तरकीब मैं आपको बता दूं, ऐसे समझ लीजिएगा, बीबी रॉय, ये आ गया बीबी रॉय, ठीक है, ग्रेट बंगाली,
बीवी रॉय ग्रेट बंगाली, बीवी रॉय ग्रेट बंगाली वेरी गुड वाइफ, क्या वेरी गुड वाइफ, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। बीवी रॉय ग्रेट बंगालियन, ग्रेट बंगालियन ऐसे बोल सकते हो, बंगालियन भी लिख सकते हो, वेरी गुड वाइफ, इस तरीके से याद हो जाएंगे। अब आपके सारे कलर याद हो गए ना, हो गए। बीवी रॉय ग्रेट बंगालियन वेरी गुड वाइफ, इस तरीके से आप इसको क्रम को याद कर सकते हो। अब इसका यूज कैसे होगा, ये काला कलर है, काला, काले कलर की वैल्यू कितनी है, काले कलर काला काला काला, काले की है 0, काले की कितनी है 0, ओके। हरा कलर हरा 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 हरा, हरे कलर की वैल्यू कितनी है, हरा, हरे कलर की वैल्यू है 5, ठीक है। ये देखिए 2, 2 को इस तरीके से लेना है, 2 को। फिर तीसरे रंग को हमको गुणा में लेना है, तीसरे रंग को कैसे लेना, गुणा में, तीसरे रंग को गुणा कर देंगे, गुणा, ठीक है। ये बोला है ना तीसरा रंग कैसा है, गुणज, गुणा, गुणा। लाल, लाल रंग के लिए कितना है 2, यानी कि 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, ओके। और चौथा कलर सुनहरा, सुनहरा यानी स्वर्ण, यानी कि ±5%, इतनी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0, 5 गुणा 10 की पावर 1, तो इसको आप इतना आंसर लिख दोगे इसका, या आप इसको लिख सकते हो, कितना हो जाएगा 10 की पावर 2 का मतलब 100, 100 की गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 500, 500 ±5%, तो 500 का 5% हो सकता है कि इस वैल्यू में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन हम इसको तो अलग रखेंगे टॉलरेंस को। बाकी ये कितने ओम आ गया, इतने ओम आ गया, यानी कि 500 ओम इसका मान आ गया, कितना आ गया 500 ओम आ गया। समझ में आ गई बात, इस तरीके से। एक और क्वेश्चन ले लीजिएगा, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन आपका देखिएगा इस तरीके से है कि आपका नीला, नीला हरा लाल, नीला हरा लाल, और आपके पास में लिख रहा है सुनहरा, नीला हरा लाल सुनहरा, तो इसका प्रतिरोध निकालिए, इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। यदि एक प्रतिरोध पर 4 पट्टियां हैं, नीला हरा लाल सुनहरे कलर की पट्टियां हैं, तो आपको बताना है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। चलिएगा, तो इसका प्रतिरोध निकाल देंगे हम। नीले के लिए कितनी वैल्यू है, नीला 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 नीला, नीले के लिए है 6, हरे, हरे के लिए कितनी है, हरे 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 के लिए है 5, फिर तीसरे नंबर को लगाएंगे गुणा, फिर आएगा ये वाला लाल, लाल के लिए कितना है 10 की पावर 2, फिर प्लस माइनस सुनहरे के लिए 5%, ये आ गया, ठीक है, इतना आ गया। आप इतना लिख सकते हैं, इतने ओम लिख सकते हैं, या इसकी गुणा भी कर सकते हैं, 6500 ओम भी बोल सकते हैं। ये तो टॉलरेंस है, इसको आप अलग रखिए, इसमें 5% की त्रुटि भी हो सकती है मापते समय, ठीक है। चलिएगा, इसको मारा बोलिए। अब देखिएगा क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, दे देगा इतनी पट्टियां हैं तो बताओ, या कभी कभी कह देगा, कभी कभी कह देगा आपसे सीधे सीधे कहेगा, वो सीधे सीधे बोलेगा कि एक प्रतिरोध का मान R बराबर 263 गुणा 10 की पावर 4 ओम है, ओम है, तो इसके दूसरे कलर का मान बताओ। तो आपसे पूछ ले दूसरा कलर, दूसरा कलर ऑप्शन दे देगा लाल हरा पीला नीला, जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, तो दूसरा कलर क्या होगा, तो दूसरा कलर को इसको छोड़ के दूसरे वाले नंबर को पता करो। तीसरा, तीसरे का कौन सा है, नारंगी, तो इसका कलर कौन सा होगा, नारंगी होगा। यदि पहले कलर की बात करें, पहले रंग की बात करें, तो पहले रंग की पट्टी कौन सी होगी, 6, 6 का मतलब क्या है, 6 6 6 6 6 का मतलब नीले रंग की पट्टी होगी, ठीक है। तीसरे रंग की बात करें तो 10 की पावर 4 से पता चलेगा, तो ये पीले रंग की होगी, ठीक है। तीसरा रंग कैसा होगा आपका, पीला होगा। अब चौथे की बात करिए, क्योंकि इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं दे रखा चौथे के लिए, तो चौथे की नो कलर होगा, ठीक है। तो इसमें नो कलर के लिए इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई कलर नहीं है, तो इसकी टॉलरेंस आपसे पूछे कि यदि चौथे रंग की पट्टी नहीं है तो उसकी टॉलरेंस कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 20% हो जाएगी, ठीक है। यदि आपसे कहे, या आपसे देखिएगा इस तरीके से बोल देगा, यदि आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी कह सकता है, लाल हरा और पीला,
3 कलर हैं तो इसका मान निकालो टॉलरेंस सहित, ठीक है। लाल का मतलब 2, फिर हरा 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 का मतलब 5 गुणा पीले का मतलब क्या है, पीला 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 पीला, 10 की पावर 4, ये हो गया। फिर प्लस माइनस, क्योंकि चौथे रंग की पट्टी है नहीं, चौथे रंग की पट्टी नहीं है तो प्लस माइनस 20% लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्लस माइनस 20% लिख देंगे इस तरीके से। बस आपको 4 कलर देखने के कौन कौन से कलर हैं, कलर का काउंट भी करना आप सीख गए कि जिधर से ज्यादा होंगे 3 कलर एक साथ होंगे, ये कलर थोड़ा सा दूरी पर होगा तो उधर से हम काउंट कर देंगे। इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी प्रतिरोध की। चलिएगा, तो मैं आपको एक प्रतिरोध में आपको बता रहा हूं, इसका आप मुझे बताइएगा। ये वाला प्रतिरोध आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले पर, इसका बताइए मेरे को इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय।